हाय फ्रेंड्स, जय माता दी। मेरा नाम है विनोद कलबर्गी गौतम और फिर से एक और बार मैं आपका स्वागत करता हूं मेरे इस एस्ट्रो चैनल जिसका नाम है वीके एस्ट्रो चैनल। एंड अभी हम लोग आगे एक और अपनी श्रृंखला बढ़ाते हुए एक और चैप्टर आज कवर करने वाले हैं जो है अबाउट एस्पेक्ट ऑफ साइन, यानी कि राशियों की एस्पेक्ट, राशियों की दृष्टि क्या है उसके बारे में है। लास्ट में हमने किया था, लास्ट जो चैप्टर था हमारा अबाउट कंसिडरेशन ऑफ द साइन, जिसमें हमने क्या किया था, राशि विवेकाध्याय, जिसके अंदर हमने देखा था कि कैसे राशियों का डिविजन्स को कंसिडरेशन करते हैं और कैसे होता है, क्या होता है षोड वर्ग, सप्त वर्ग, दश वर्ग, षोडश वर्ग, ये सब हमने देखे। इनके स्टैंड पॉइंट भी हमने देखे और विंशोपों का बल कैसे निकालते ये भी हमने देखे थे। अभी उसके साथ में हमने कुछ हाउसेस के एनालिसिस भी किए कि कैसे हाउसेस का हम लोग देखते हैं कि 12 भाव क्या प्रकट करते हैं। जैसे है एक वाला तन भाव, दो धन भाव, तीन जो है सहज भाव, चार जो है मातृ भाव, ऐसे सब करके हमने 12 भावों के हम एनालिसिस भी लिया था। और हमने देखा था कि जो घर है, घर के भी कुछ नाम है। जैसे है सेंटर के जो चार भाव है वो केंद्र है, केंद्र किसको कहते हैं, त्रिकोण किसको कहते हैं, त्रिग किसको कहते हैं, उपाच्य कौन सा है, अपोक्लिमा कौन से हैं। इस प्रकार से हमने थोड़े वो एनालिसिस लिए थे। आज हम लोग देखते हैं अबाउट राशि के एस्पेक्ट, यानी कि राशियों की दृष्टि क्या कहती है। चलिए देखते हैं क्या कहता है पराशर जी। फ्रेंड्स, ये है चैप्टर 8 जो है एस्पेक्ट ऑफ साइन, अतः राशि दृष्टि कथनाध्याय। इसके पहले हमने राशियों के बारे में जो देखा था, सबसे पहले हमने देखा था कि राशियाँ कितनी है। देखिए टोटल 12 राशियाँ हैं और 12 राशियों में हमने फिर उनके देखे कौन से वर्ण है राशियों के, राशियों के वर्ण कौन से हैं, राशियों के तत्व हमने देखे, राशियों के स्वभाव देखे कि कौन सी चर राशि है, कौन सी स्थिर राशि है, कौन सी स्वभाव राशि, वो देखे। फिर उसके बाद हमने देखा डिविजन्स उनके देखे, राशियों के जो है वर्गाध्याय देखे हम लोग ने, जो एक से लेके 60 डिविजन, 16 किस्म के डिविजन्स है वो राशियों के हमने देखे। और फिर डिवीजन के बाद में उनका कंसिडरेशन भी हमने देखा कि उनको कैसे, विवेकाध्याय है उनका, कैसे करते हैं, क्या कंसिडरेशन लेते हैं राशियों के डिविजन्स के, कि जैसे अभी क्षेत्र का क्या कंसिडरेशन है, होरा का क्या कंसिडर, वो देखा। आज हम लोग देख रहे हैं अबाउट राशियों के एस्पेक्ट, यानी कि दृष्टि के बारे में, कि राशियों की दृष्टि कैसी होती है। ये सारा जो है स्टेप बाय स्टेप, जैसे जैसे पराशर जी आपने अपने जो है शिष्य मैत्रेय को बता रहे हैं, उसी हिसाब से हम लोग भी एक स्टेप बाय स्टेप कवर कर रहे हैं, ताकि हमारा जो है विवेक, हमारा जो ज्ञान है, जिस प्रकार से मैत्रेय का बढ़ा है उस प्रकार से हमारा भी ज्ञान बढ़े इस श्लोकों द्वारा, जो पराशर जी समझाते हैं, जो मैत्रेय जी समझते हैं पराशर जी से। तो ये सब हम लोग देख रहे हैं। तो अभी ये है अबाउट चैप्टर 8 इज अबाउट एस्पेक्ट ऑफ साइन, जो कहता है राशि दृष्टि कथनाध्याय। ये सारा जो है, ये जिस प्रकार से मैत्रेय जी, जिस प्रकार से पराशर जी ने मैत्रेय को बताया, तो हम भी समझ लेते हैं कि क्या है राशि दृष्टि, कैसे राशि राशि की दृष्टि देखते हैं हम लोग एस्ट्रोलॉजी के अंदर। मेषादिराशीनां चरादीनां पृथक पृथक दृष्टिभेदं प्रवक्ष्यामि शृणुतं द्विजसत्तम। राशयोभिमुखं विप्रः तथा पश्यन्ति पार्श्वभिः। यथा चरस्थिरानेवं स्थिर पश्यति वैचरान्। दिस्वभावो विनात्मानं दिस्वभावान् प्रपश्यति। समीपस्थं परित्यज्य खेटास्तत्र गतास्तथा। सुखासुखं विज्ञानं महानानां तथैव च। उपासनाया विज्ञानं साध्यं विंशति भाग की। अभी ये है बता रहे हैं पराशर जी मैत्रेय को कि क्या बता रहे हैं, मेषादि राशिनान पृथक पृथक, मतलब मेष जो राशि है उनका जो है दृष्टि भेदम प्रवच्छामि शृणुतम त्रिजसतम, दृष्टि का भेद मैं तुमको बता रहा हूँ। शृणुतम त्रिजसतम, तुम सुनो मैत्रेय मैं जो बोल रहा हूँ। अभी इनका कहना है कि
राशियां जो है चर राशि हमारी है, स्वभाव राशियों के चर है, एक स्थिर स्वभाव है और एक द्विज स्वभाव है। अभी इसमें श्लोकों में उन्होंने समझाया है कि चर जो राशि है वो अपने से आगे के तीन स्थिर राशि को देखती है। जो एडजेसेंट जो है, जो बगल में जो है उसको छोड़ के वो अगले तीन स्थिर राशि को देखती है। और स्थिर राशि जो है अपने बाजू वाली राशि को न देख के अपने आगे वाले चर राशि को देखती है। और जो द्विस्वभाव राशि है, यानी कि जो कॉमन राशि जो है, वो अपने से आगे की तीन राशि को देखती है। तो इस प्रकार से उनका कहना है, द्विस्वभावो विनाशमानाम द्विस्वभावान प्रपश्यति समीपस्थम परित्यज्य। समीपस्थम माने कि अपने बाजू वाली राशि को न देखकर उसके आगे वाली राशि को देखती है, ऐसा उनका कहना है। चलिए अभी एक टेबल है, टेबल से समझ लेते हैं जो श्लोक हमने देखा है उसका भावार्थ क्या है, कैसे है, एक टेबल से हम लोग अच्छे से जान लेते हैं। देखिए, राशि ऑक्यूपेंट एस्पेक्टिंग, जो नहीं देखती, जिसको नहीं देखती है और जिसको देखती है एस्पेक्टिंग। अभी एरिस जो है वो अपने बाजू की, एरिस जो है वो है चर राशि। चर राशि क्या करती है, अपने बाजू वाले स्थिर को छोड़कर आगे के तीन को देखती है। जैसे अभी ये स्थिर राशि बाजू में उनके है टॉरस, उनको छोड़ के आगे के तीन लियो, स्कॉर्पियो और एक्वेरियस को देखती है। अभी टॉरस जो है अपने बगल के जो है चर राशि यानी कि एरिस को छोड़कर वो अगले तीन चर राशि को देखती है, यानी कि कैंसर, लिब्रा एंड कैप्रिकॉर्न को देखती है। अभी ये आ गया कौन सा, जेमिनी। जेमिनी क्या करती है, वो डायरेक्ट अपने से आगे जो है वो तीन राशि को देखती है, यानी कि वर्गो, सैगिटेरियस एंड स्पाइसेस। और कैंसर जो है, जैसे आपने एडजेसेंट, कैंसर इज अ चर राशि, अपने से एडजेसेंट स्थिर राशि को छोड़कर आगे के तीन को देखती है। इसी प्रकार से एक टेबल में समझा। चरेषु संस्थिता कीटा पश्यन्ति स्थिर संगतान, स्थिरेषु संस्थिता एवं पश्यन्ति चर संस्थितान, उभयस्तातु सूर्याज्ञा पश्यन्युभय संस्थितान, निकटस्थं विना खेटा पश्यन्ति यमागमः। अभी इसका तात्पर्य कैसा है, क्या बोल रहे हैं पराशर जी कि चरेशु संस्थिता खेटा, वो चरेशु यानी कि चर में, चर राशि में अगर संस्थित यानी कि बैठे हैं, खेटा यानी कि ग्रह, पश्यंती स्थिर संगता, पश्यंती यानी कि देखते किसको है, स्थिर राशि को देखते हैं, ऐसा इसका तात्पर्य है। और अगर स्थिर में अगर बैठते हैं, स्थिर संस्थित एवं पश्यंती चर संस्थिता, स्थिर में अगर बैठे हैं तो वो देखते हैं चर राशि की तरफ देखते हैं। जैसे अभी हम लोगों ने किया था राशि की दृष्टि में कि कैसे राशि अपने बगल वाले को छोड़ के अगले की तीन को देखती है, उसी प्रकार से इसका है। और अगर उसके संस्थिता खेटा यानी कि अगर ग्रह अगर साथ में अगर बैठ जाता है राशि के साथ, तो क्या होता है, तो वो भी उसी दृष्टि पे से वो देखता है, उस राशि के जैसे ही देखता है, ऐसा इनका कहना है। चलिए अभी आप लोग ने लास्ट श्लोक में देखा, श्लोक 3, श्लोक 4 एंड 5 में जो पराशर जी ने बताया था कि कैसे जो खेटा यानी कि ग्रह अगर राशि में बैठता है तो उसकी दृष्टि भी उस राशि की जैसी होती है जिस राशि में वो बैठा है। तो भी एक एग्जांपल है, इसका एक विश्लेषण लेते हैं, एक एनालिसिस लेते हैं यहाँ पर। तो ये कुंडली के अंदर में आप अगर देखो तो ये है मिथुन लग्न कुंडली है। अगर आप इसमें देखो तो लग्न में बैठे हैं मरकुरी। और इसके अंदर में चलो जरा सा हम लोग एक रिवाइज करके लेते हैं जो लास्ट चैप्टर में हमने किया था कि इसमें केंद्र में अभी कौन से बैठे हैं ग्रह, केंद्र में बैठे हैं मरकुरी, सिर्फ मरकुरी केंद्र में है और बाकी कोई ग्रह केंद्र में नहीं। अभी पणाफरा में कौन बैठे हैं, पणाफरा का अभी है कैसे है, 2, 5, 8 और 11, 2 में बैठे हैं जुपिटर
और 5 में कोई ग्रह नहीं है, 8 में कोई ग्रह नहीं है, और 11 में बैठे हैं मंगल। ये पनाफरा में कौन बैठे हैं? मंगल और जुपिटर। अपोक्लिमा में कौन बैठे हैं? अपोक्लिमा में बैठे हैं जैसे अभी हमारा कौन सा है अपोक्लिमा हाउस? ये है 3, 6, 9 एंड 12। ये हमारा जो है घर, ये अपोक्लिमा हाउस है। अपोक्लिमा में कौन बैठे हैं? सैटर्न एंड राहु बैठे हैं। और ये 6 में बैठे हैं मून, 9 में बैठे हैं केतु, और 12 में बैठे हैं सन एंड वीनस। तो ये अपोक्लिमा में बैठे हैं। और इसी प्रकार से हम लोग देखेंगे त्रिक में कौन बैठे हैं। त्रिक अपने भाव कौन से है? 6, 8 और 12। 6 में बैठे हैं मून, 8 में कोई नहीं, और 12 में बैठे हैं वीनस और सन। और जो चतुर्सास है, चतुर्सास में कोई ग्रह नहीं है। चतुर्सास है 4 और 8, इसमें कोई ग्रह नहीं है। और उपाच्य जो है, उपाच्य में कौन बैठे हैं? 3 है, 3 नंबर, 6 नंबर, 10 और 11। 3 में बैठे हैं सैटर्न राहु। 6 में बैठे, छठवें घर में बैठे हैं वो मून बैठे हैं, और 11वें में बैठे हैं मंगल। इस प्रकार से ये ग्रह का बैठा हुआ है। अभी हमारे जैसे है राशि दृष्टि। राशि दृष्टि कैसे होती है? अभी हम लोग समझ लेते हैं मार्स जो बैठे हैं, मार्स की दृष्टि कहाँ जाएगी? जो एरिस है, एरिस जो है, एरिस की दृष्टि जाएगी हमारी किसके ऊपर? 5, 8 और 11 पे। जैसे हमने किया है अभी इसके पहले कि अपने से बगल वाले को छोड़कर, एरिस कौन सी है? एरिस चर राशि है, वो स्थिर राशि को देखेगी। अपने से बगल वाले को छोड़कर टॉरस को छोड़कर वो देखेगी लियो, स्कॉर्पियो और एक्वेरियस को। और इस प्रकार से अगर आप देखो एरिस जो देखेंगे लियो, स्कॉर्पो और एक्वेरियस को। और मार्स की भी, जैसे अभी हमने ग्रह में, अभी जो हमने श्लोका में देखा है, जैसे पराशर जी ने कहा है, तो मार्स की भी दृष्टि उसी प्रकार पे होगी। मार्स देखेंगे सैटर्न, राहु को, मून को और केतु को। इस प्रकार इसकी दृष्टि आकी जाएगी। और इसके अलावा ग्रह की अपनी एक और दृष्टि होती है जो वो देखती है घर को। जैसे अभी जो घर में बैठे हैं उससे 7वीं दृष्टि जो है हर, अभी हम लोग ये ग्रह की जो दृष्टि है वो डिटेल में हम लोग आगे चल के करेंगे, क्योंकि अभी एक मौका निकला है। तो आपको अभी से थोड़ा सा मैं हिंट दे दूं कि ग्रह की जो 7वीं दृष्टि है वो देखती है अपने 7वें घर को, जहाँ पर वो बैठे उससे वो 7वें घर को देखती है। जैसे अभी मार्स बैठे हैं यहाँ पर 11वें घर में, 11वें घर से उनकी दृष्टि जाती है 5वें घर में। तो इस प्रकार से ये जो मार्स की दृष्टि है ये ग्रह की दृष्टि है। अभी हमने देखा चर राशि की दृष्टि को, अभी देखते हैं स्थिर राशि की दृष्टि को। अभी देखो स्थिर राशि कौन सी? टॉरस। टॉरस यानी नंबर 2। नंबर 2 अगर है तो उनकी दृष्टि कैसे जाती है ये देखते हैं। देखिए ये जाती है 4, 7 एंड 10 पे। यानी कि अगर समझो टॉरस है, टॉरस की दृष्टि जिस प्रकार से पराशर जी ने बताया आपने से बगल को छोड़ के आगे के चर राशि को देखती है स्थिर राशि। तो वो देखती है कैंसर, लिब्रा एंड कैप्रिकॉन को। अभी देखिए इसमें ग्रह जो बैठे हैं राशि में 2 में वीनस एंड सन बैठे हैं। अभी ग्रह की भी दृष्टि इसी प्रकार से होती है जैसे पराशर जी ने अपने श्लोक में कहा था। तो वो देखेंगे किसको? जुपिटर को देखेंगे जो नंबर 4 में है, नंबर 7 में कोई नहीं है, और नंबर 10 में भी कोई नहीं है। इस प्रकार से इसको आंका जाता है। अभी राशि की अलावा ग्रह की अपनी दृष्टि होती है, जैसे मैंने पहले बताया था आपको, वो देखती है अपने से 7वें भाव को। यानी कि अभी ग्रह जो होती है उसके अपने 7वें भाव से वो देखते हैं। तो यहाँ पर वो देख रहे हैं मून को जो है भाव में बैठा है, जो घर में बैठा है। उस प्रकार से इसका विश्लेषण किया जाता है, एनालिसिस किया जाता है। दोस्तों अभी हमने देखा है चर राशि को, स्थिर राशि को। अभी हम देखेंगे ये द्विस्वभाव राशि यानी कि कॉमन साइन। कॉमन साइन में अगर आप देखो तो 3 नंबर जो है ये लग्न का साइन है, और ये जो कुंडली है ये मिथुन लग्न कुंडली है। और इस 3 में बैठे हैं मरकुरी। अभी आप ये देखो ध्यान से, मरकुरी जो है 3 नंबर यानी कि अपने स्वराशि में बैठे हैं। तो काफी उच्च के हो गए, इसमें लग्न में बैठे हैं, और लग्न में बैठे तो और भी उच्च के हो गए। तो ये तो बहुत ऑस्पिशियस कुंडली है। और भी चीजें हैं अगर आप देखो तो मार्स भी जो है अपने स्वराशि में बैठे हैं। देखो मार्स है, मार्स की राशि है 1 एंड 8 यानी कि मेष और वृश्चिक। वृश्चिक अगर आप देखो 1 नंबर देखो तो मार्स अपनी स्वराशि में बैठे हैं। अभी वीनस की स्वराशि है 2 नंबर जो है
वीनस की राशि टॉरस एंड जो वीनस की राशि है टॉरस एंड लिब्रा, ये सौ राशि है वीनस की। और जुपिटर में, जुपिटर अगर आप देखो तो उच्च के हो गए, उच्च के स्थान, उच्च की राशि में बैठे, एकदम उच्च का स्थान हो गया। ऐसा ये कुंडली का भाव और भी है जो मैं आपको बता रहा हूँ। अभी हम लोग क्या कर रहे हैं, अभी हम लोग देख रहे हैं राशि का एस्पेक्ट। राशि का एस्पेक्ट कैसे है कि अभी ये जो है द्विसभा राशि का क्या बताया है पराशर जी ने, कि अपने से आगे के तीन राशि को देखते हैं उन लोग। जैसे कि अभी तीन है, तो तीन से अगर उन लोग देखेंगे तो जेमिनी जो है वो आगे से अपने तीन राशि को देखती है। कौन सी राशियां हैं? वर्गो, सैगिटेरियस एंड स्पाइसेस, ये इनको देखती है। ये इनका दृष्टि है, राशि दृष्टि, एस्पेक्ट ऑफ साइन। अगर आप ग्रह जो है मरकुरी, मरकुरी की अपनी एक दृष्टि है, सातवीं दृष्टि, वो देखेगी सातवें भाव में, अपने पहले भाव से सातवें भाव में देखोगी। देखिए अभी इसमें कैसा है, राशियां जो है देखती है अपने से छोड़कर, यानी कि अभी जैसे अभी चर राशि और स्थिर राशि जो देखे हैं हम लोग ने, अपने बगल वाले को छोड़ के आगे की तीन राशि को वो देखती है। और जो द्विसभा राशि है, द्विसभा राशि क्या करती है, वो अपने से आगे की तीन राशियों को देखती है। तो इस प्रकार से राशियों का एस्पेक्ट है। और ग्रहों का एस्पेक्ट कैसे रहता है, ग्रहों का एस्पेक्ट मैं आपको डिटेल में बताऊंगा अपने आने वाले लेक्चर्स में। लेकिन एक कॉमन दृष्टि है सारे ग्रहों की, वो है सातवीं दृष्टि। और इसके अलावा जो है शनि की अपनी और दो अलग दृष्टियां हैं, और मंगल की भी दो दृष्टियां हैं। इस प्रकार से दृष्टियां हैं, हम लोग को देखेंगे जब हम लोग दृष्टियां करेंगे घर की, ग्रहों की, तभी हम लोग इस दृष्टि के बारे में देखेंगे। दृष्टि चक्रमहम पक्षेय यजावत ब्रह्मणोदितम यस्य विन्यास मात्रेण दृष्टिभेव प्रकाशयेत। प्राची मेष ऋषोल्लेख्यो कर्क सिंहो ततोत्तरे तुलाली पश्चिमे विप्र मृगकुंभौ च दक्षिणे ईशकोणे तु मिथुनं वायव्ये कन्यकान्तया नैऋत्यान् चापमालिख्य वर्हि कोणे जपं लिखेत। एवं चतुर्भुजाकारं वृत्ताकारमथापि वा वृष्टिचक्रं प्रविन्नस्येवं ततो दृष्टि विचारयेत। अभी इसमें पराशर जी ने बताया है इनके डायरेक्शंस, जो राशियां जो होती है उनके डायरेक्शंस कौन से हैं उसके बारे में उन्होंने बताया है। अभी उन्होंने क्या कहा है, देखिए यहाँ पर चतुर्भुजाकारम, या उन्होंने कहा है चतुर यानी कि स्क्वायर, या भुजाकार यानी कि सर्कल। सर्कल को अगर हम लोग देखते हैं तो सर्कल के जो भी हम लोग के 8 डायरेक्शन अगर निकलते सर्कल के, और राशियां उस डायरेक्शन में उनको देखते हैं। ये वेरी सिंपल उन लोगों ने सॉल्यूशन बताया है कि कैसे राशियों का जो है डायरेक्शंस देखा जाता है। अभी आने वाले स्लाइड है, आगे वाली स्लाइड में हम लोग देखते हैं। देखिए अभी श्लोक 6 से 9 में पराशर जी ने जो बताया है, अभी उसमें उन्होंने एक आकार का बात किया है, हमने अभी इसमें लिया है भुजाकार, यानी कि ये हो गया सर्कल। अभी एक आप इसको कंसिडर करो एक कैंपस को। अभी उन्होंने कैसे कहा है कि ये अगर कोण देखते हैं हम लोग, जैसे कि अभी मेन डायरेक्शन इसमें और सब डायरेक्शन इसमें है, तो अभी पराशर जी ने क्या कहा है कि इनको अगर आप देखो भुजाकार में, तो ये आते हैं ईस्ट में, आते हैं कौन? एरिस एंड टॉरस, नंबर 1 एंड नंबर 2 जो राशियां हैं वो आती ईस्ट में। और जो सेकंड जो राशि आती है नंबर 3, थर्ड राशि जो आती है नंबर 3, वो आती है नॉर्थ ईस्ट यानी कि ईशान कोण, उन्होंने कहा है। और उत्तरोत्तरी कौन है, उत्तर में कौन है? कैंसर एंड सिंह जो है 4 एंड 5। और जो सिक्स्थ है वर्गो, वो है नॉर्थ वेस्ट कोण में। 7 एंड 8 जो लिब्रा एंड स्कॉर्पियो, ये वो वेस्ट में। सेगिटेरियस जो है वो है साउथ वेस्ट। कैप्रिकॉर्न और एक्वेरियस जो है वो है साउथ में, और साउथ ईस्ट में है पाइसेस। इस प्रकार से इन्होंने डायरेक्शन दिए हुए हैं। अभी आप इसको अगर चार्ट को अगर ध्यान से देखो तो आपको भी समझने में, आप याद रखने में आपको आसानी होगी। कि अगर आप देखो जो अपने द्विसभा राशि जो कॉमन राशियां हैं 3, 6 एंड 9 एंड 12, ये जाते हैं सिर्फ सब डायरेक्शंस में जाते हैं। यानी कि जो मेन डायरेक्शंस में कौन से है, जो 1 एंड 2, थर्ड जो है वो सब डायरेक्शन, 4 एंड 5 जो मेन डायरेक्शन में आते हैं, और वापस 6 जो जाते हैं सब डायरेक्शन। 7 एंड 8 जो है मेन डायरेक्शन वेस्ट,
और वापस वो जाते हैं सेकंड डायरेक्शन, जाते हैं सब डायरेक्शन में। इस प्रकार से अगर आप इसको ध्यान में रखो तो आपको भी याद रखने में काफ़ी आसानी होगी इसके बारे में। और इसका इस प्रकार से अगर आप उसको विश्लेषण करोगे, एनालिसिस करोगे, तो आप कभी भी ज़िंदगी में कभी नहीं भूल पाओगे इस चार्ट को। ओके फ्रेंड्स, थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो एंड ये आपको वीडियो कैसा लगा प्लीज़ कमेंट कीजिएगा, अच्छा लगे तो लाइक कीजिएगा, सब्सक्राइब कीजिएगा। देखिए फ्रेंड्स, आपके लाइक एंड सब्सक्राइब से मेरे को मोटिवेशन मिलेगा और मेरे वीडियोस जो है ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक पहुंचाने में मेरी हेल्प करेगा। मैं चाहता हूं कि जो शास्त्र है, जो एक्चुअल शास्त्र है, वो सारे सारे लोग जाने, इसको सारे लोग को समझ में आ जाए। क्योंकि क्या है, कोई कोई मैंने वीडियो ऐसे देखे हुए हैं जो पहले एपिसोड में बोलते हैं कि आप 90% ज्योतिष बन जाओगे। ओ माय गॉड, आई डोंट नो हाउ कैन दे से दिस। क्योंकि ये जो है शास्त्र इतना आसान नहीं है। हाँ, आसान है अगर आप उसको सीक्वेंस वाइज समझो, आप सीरीज वाइज समझो तो काफ़ी आसान भी है ये। लेकिन एक एपिसोड में कोई 90% ज्योतिष नहीं बनेगा, इतना तो आप भी जान जाओगे मेरे अगर वीडियोस देखोगे तो फ्रेंड्स, ये था आज का हमारा अबाउट एस्पेक्ट ऑफ साइंस। अभी आने वाला जो वीडियो है इट इज़ अबाउट इविल एट बर्थ, यानी कि जो अरिष्ट जो फॉर्म होते हैं ग्रहों के, जिसकी वजह से जातक का आयु कम हो जाता है, वो पिता के लिए घात होता है, माता के लिए घात होता है, उसके बारे में हम लोग देखेंगे। तो तब तक के लिए मैं आपसे विदा लेता हूँ। जय माता दी।